जो हमारा बक कन्वर्टर होता है दो तरह के होता है। एक आप ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल बक कन्वर्टर। एडजस्टेबल, एडजस्ट कैसे किया जाता है, यहाँ पर एक प्रीसेट दे रखा है ना, प्रीसेट के जरिए इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रीसेट होता है आप कह सकते हो कि कोई भी जो लीनियर रेगुलेटर होता है, बक कन्वर्टर भी एक तरह का लीनियर ही हो गया, समझ गया ना। तो उसमें जो आपका फीडबैक के जो रजिस्टर होते हैं ना R1 R2, तो ये आप कह लो कि R2 रजिस्टर की जगह पे इसका यूज किया जाता है। और ये जो प्रीसेट होता है एक तरह का क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर है। जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, कम या ज़्यादा होती रहती है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज करते हो कि क्लॉकवाइज करते हो उस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से क्या होता है, ये इसको फीडबैक चेंज करके देता रहता है और उस हिसाब से बक कन्वर्टर क्या करता है, आपको अलग अलग वोल्टेज बना के देता है ना। तो यहाँ पर आप जैसे कि देखोगे ये फ्रंट साइड है, बैक साइड में जाओगे तो बैक साइड में देखो यहाँ पर दे रखा है इनपुट, इन प्लस हो गया, ये इनपुट हो गया, ये VO मतलब आउटपुट हो गया, ये ग्राउंड हो गया। तो जब भी आपको बक कन्वर्टर का कनेक्शन करना है ना, मेरे पास एग्जैक्ट ये नहीं है जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आपको एक केबल तो एक बार इनपुट पे करनी है, ठीक है ना, एक बार ग्राउंड होगा और एक बार आउटपुट, मतलब टोटल कितने वायर का यूज होगा, 3 वायर का। क्योंकि ग्राउंड जो है इनपुट आउटपुट के लिए तो कॉमन होना है, ग्राउंड के लिए एक ही वायर का यूज करना होता है और एक आउटपुट पे एक इनपुट पे। तो इनपुट पे आप कनेक्शन किसका दे दो, किसी भी वोल्टेज का दे दो, जो भी आपका हाई वोल्टेज है। मान लो इस बक कन्वर्टर के थ्रू आपको क्या निकालना है, अगर मान के चले कि अगर यहाँ पर स्कीमेटिक्स की हम बात कर रहे थे इस पे, सपोज मान के चले कि हमारा ये यहाँ पर 1.8 वोल्ट जनरेट होगा, हम कह रहे हैं कि ये 1.8 वोल्ट नहीं जनरेट हो रहा है, आईसी का दिक्कत है, आईसी हमारे पास नहीं है, तो आईसी हमारे पास है नहीं, हम अरेंज नहीं कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन देना है, अब सॉल्यूशन देना है तो मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे बक कन्वर्टर का यूज कर सकते हो, है ना। बक कन्वर्टर काम करेगा कि नहीं काम करेगा, इसको आप डीसी सप्लाई से भी पहले आप देख लो करके, डीसी सप्लाई से 1.8 वोल्ट बना के यहाँ पर डाल दो और देखो आपका बोर्ड एक स्टेज आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर एक स्टेज आगे बढ़ गया मतलब हमारा काम हो गया। फिर आप परमानेंट काम करने के लिए आप बक कन्वर्टर को परमानेंटली यहाँ पर लगा सकते हो। तो लगाने के लिए आपका ये कि दो तरह के बक कन्वर्टर है, एक एडजस्टेबल है और एक हमारा फिक्स टाइप होता है। तो ये एडजस्टेबल हो गया। फिक्स टाइप का मैं अगर दिखाऊँ आपको, एक सेकेंड, मेरे पास यही वाला पड़ा हुआ है अभी जो हम देख रहे हैं वो इसका देख रहे हैं, देख लो यहाँ पर ये इन माइनस इन प्लस, मतलब पॉजिटिव इधर इनपुट, आउटपुट का इधर, और ग्राउंड के लिए एक बार लेकर के मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड पे दे दो, कॉमन हो गया ग्राउंड, ठीक है ना। ये हो गया आपका एडजस्टेबल। एडजस्ट किससे होगा, ये प्रीसेट से। और फिक्स वाला जो है आपका, ये फिक्स वाला हो गया, ये नहीं, ये आपका फिक्स टाइप हो गया। इस फिक्स टाइप में देखोगे तो वही हो गया, आउट प्लस आउट माइनस, ये ग्राउंड का, ये पॉजिटिव आउटपुट, ये इनपुट और ये ग्राउंड, ठीक है ना। इन माइनस का मतलब ग्राउंड। अब इसमें अगर गौर से देखोगे, ये सारे रजिस्टर देख लो, ये R1 की जगह पर है, ये सारे फीडबैक के पाथ पे अगर आप देखोगे ना, ये कॉमन आईसी पे आएगा, ये जो आईसी है इसकी फीडबैक पिन पे ये पॉइंट कॉमन रहेगा, ठीक है ना, ये वाला। और इसमें से एक रजिस्टर, इसमें से 1 2 3 जो भी है इस पाथ पे, जहां तक मेरे को लग रहा है ये शायद कोई भी पिन हो, तो ये जो R2 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, इसमें ग्राउंड, ये सारा पॉइंट्स ग्राउंड का है। आप जिसको भी ग्राउंड करोगे ना, फीडबैक के हिसाब से बदल जाएगा और उस हिसाब से यहाँ से वोल्टेज आउट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉइंट्स आपको दिए हैं, है ना, जैसे कि आपको 1.8 जनरेट करना है, तो 1.8 जनरेट करना है तो इसको क्या करना, आप शॉर्ट कर दीजिए, इसको आप शॉर्ट कर दीजिए। 2.5 चाहिए तो इसको शॉर्ट कर दीजिए। इवन आप 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट का भी यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए इसका यूज करने की जरूरत कहाँ पर है ना, आगे क्या होगा नहीं होगा, लोड कितना, एम्पियर कितना, ये सब उतना सोचने की जरूरत नहीं है।
अब बहुत से बोर्ड ऐसे आते हैं जैसे कि आपका जिसमें कि VQNC सीक्वेंसी आईसी लगी रहती है ना, सिनर्जी की VQNC सीक्वेंसी 5 वोल्ट और 3 वोल्ट के पास पे। वो आईसी इतनी गंदी आईसी है कि जब वो खराब होता है और जल जाता है, क्या होता है, वो जल जाता है। जल गया तो क्या होता है, जब वो आईसी जलती है तो ट्रैक को भी जला देता है। अब ट्रैक जल गया तो आप क्या करोगे, अब वहां पे कौन सी आईसी यूज करोगे, तो कोई आईसी यूज नहीं कर सकते हो ना, आपको कहीं ना कहीं अल्टरनेट वे लेना पड़ेगा या फिर कस्टमर को बोर्ड रिप्लेस करके देना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप एक चांस इसका ले सकते हो कि अगर इसका यूज करने से मेरा बोर्ड बन जाता है तो नया बोर्ड मेरे को परचेज नहीं करना पड़ा, कस्टमर को हमने रिपेयरिंग वाला सोल्यूशन दिया। अगर आप बोर्ड परचेज करके दे रहे हो तो रिपेयरिंग वाला सोल्यूशन नहीं वाला, है ना, तो आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। वो जो स्टेप डाउन की 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आपको मैंने बताई थी इंटीग्रेटेड मॉस्फेट वाली आईसी फ्रीक्वेंसी सीक्वेंसी, बहुत खराब आईसी है, बहुत गंदी आईसी है। जब वो जलती है तो ट्रैक को जला देती है ना। और एज ए फ्रेशर हम ट्रैक का फैब्रिकेशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या वहां पर आप इसका यूज करो, आईसी को हटा दो, है ना, इसका यूज करो। तो आपको जो वोल्टेज चाहिए उसको शॉर्ट कर देना, आपको जो भी वोल्टेज चाहिए आप उसको शॉर्ट कर दोगे, आउटपुट में आपको वही वोल्टेज जनरेट होने लगेगा। हाँ, 3 वोल्ट 5 वोल्ट में अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर 3 वोल्ट की जगह इसको यूज कर रहे हो तो आउटपुट से 2 केबल निकालने में, एक एलडीओ वोल्टेज के लिए और एक कॉइल वोल्टेज के लिए। 5 वोल्ट का यूज कर रहे हो तो स्कीमेटिक में देख लो 5 वोल्ट एलडीओ का कोई एक्सटर्नल यूज है कि नहीं। अगर कोई एक्सटर्नल यूज नहीं है तो फिर आप केवल एक ही निकालोगे, मतलब 3 वोल्ट 5 वोल्ट के लिए आपको 2 बक कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, है ना। और यूज करना सिंपल है ना। पहले लगाने से पहले अपने बोर्ड में इसको अप्लाई करने से पहले आप वोल्टेज सेट करके देखिए। अगर आप वोल्टेज सेट करके नहीं देखते हो तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे 3 और 5 नहीं बन रहा है, आपको बनाना है, उससे पहले का कौन सा वोल्टेज अवेलेबल है, 19 वोल्ट, और तो कोई वोल्टेज अवेलेबल। अब आपने यहाँ पे 19 वोल्ट दे दिया, आपने चेक नहीं किया और सीधा आउटपुट को कनेक्ट कर दिया 3 वोल्ट या 5 वोल्ट पे, पता चला यही शॉर्ट था, 19 दिया 19 निकल गया, गया आपका पीछे, गया आपका प्रोसेसर। तो इस तरह के मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसको पहले बाहर ही आपको चेक कर लेना है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, चेक करके देखिए। जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है ना, यहाँ पर मैंने इनपुट दे दिया इसको, ये इनपुट दे रखा है, ठीक है ना। और मल्टीमीटर का भी मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड मल्टीमीटर भी ले लेता हूँ। आगे मल्टीमीटर कनेक्ट हो गया मेरा, डीसी रेंज पे है, ठीक है ना। मैं आपको इनपुट भी दिखा रहा हूँ, आउटपुट भी दिखा रहा हूँ। मैंने अभी इनपुट क्या दिया इसमें, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने इनपुट क्या दिया है, 5 वोल्ट मैंने इनपुट दिया है ना, 5 वोल्ट मेरा इनपुट है। आउटपुट में क्या मिल रहा है मेरे को, देखो 3.36। अब आप चाहते हो वोल्टेज को अल्टर करना, आप कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं इनपुट को ज़्यादा भी कर सकता हूँ, देखो मैं ज़्यादा कर दे रहा हूँ, इनपुट को मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं इनपुट को अभी बढ़ा रहा हूँ। सेवनटीन वोल्ट दे दिया है ना, 19 आता है आपके पास, आप 19 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 19 वोल्ट मैंने इनपुट कर दिया, ठीक है ना। आउटपुट मेरा क्या रहेगा, अभी वही रहेगा जो था, वही आउटपुट है। मतलब आप इसको 5 वोल्ट इनपुट दो, चाहे 6 दो, 7 दो, कुछ भी दो, इसका जो रेंज होता है आपको मोटा मोटी मान के चलो कि 19 वोल्ट तक मैंने इसको दिया। जैसे कंपनी कहती है 17 वोल्टेज का इनपुट रेंज है, मैंने इसको 19 वोल्ट दिया, आउटपुट इसका फिक्स है। अब आपको जो भी करना है, जो भी आउटपुट चेंज करना है, आप कैसे यूज करोगे देखो, जो भी वोल्टेज आपको बनाना है आप बना सकते हो। एक प्रीसेट लिया मैंने, इसको आपको देखो रोटेट करना, देखो ये क्लॉकवाइज जब मैं जा रहा हूँ तो वोल्टेज कम हो रहा है, क्लॉकवाइज जाने पर वोल्टेज कम हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज करूँगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा। देखो जैसे 5 वोल्ट के लिए मुझे यूज करना है तो आप आराम से इसको 5 वोल्ट के आसपास सेट कर दो,
चलेगा। 5.2 हो गया, 5 वोल्ट के लिए सेट हो गया, 5 वोल्ट के लिए सेट हो गया। 3.3 के लिए करना है, उस हिसाब से आप इसको यूज करो। जब इसको क्लॉकवाइज लेके जाओगे तो क्या हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है। जब क्लॉकवाइज लेके जाओगे वोल्टेज कम होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में वोल्टेज इसका बढ़ेगा। 3.3 के लिए बस हो गया ना। 3.2 मैंने कर दिया, 3.3 कर दिया, आप इसको 3.3 के लिए यूज कर सकते हो। तो सिंपल है इसको। जब आपने इस तरह बाहर देख लिया करके, अब आप क्या करो, आप इसको अपने बोर्ड पे यूटिलाइज कर सकते हो, समझते हो ना। कभी ना कभी अगर इसको पास में रखोगे, है ना, कभी ना कभी आपको पैसा वसूल करके दे देगा, समझिए ना। तो सभी को रखना भी चाहिए, जो भी रिपेयरर है, अगर फ्रेशर खास करके उसको अपने पास रखना चाहिए, समझ गए ना। 2-2 पीस करके रखना चाहिए, तो कभी ना कभी तो ये काम में आएगा ही आएगा, समझ गए ना। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, एडजस्टेबल। इसको क्या बोलते हैं आप, एडजस्टेबल, कि आप इसमें वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो। ये फिक्स नहीं है, आप वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हो। और फिक्स टाइप वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फिक्स टाइप वाला मेरे पास ये है, ये आपका आ गया फिक्स टाइप वाला। इसको भी यूटिलाइज करके हम देखते हैं। चलो इसको हटाता हूँ मैं। साइड किया, इसको लिया, आप देखोगे ना इसका यूटिलाइज भी किया हुआ है। देखो मैकबुक एयर पे यूज हुआ है ना। मैकबुक का एक वोल्टेज होता है 3.42 G3 हॉट, ठीक है ना। मतलब ये समझ लो, ये इसका एलडीओ वोल्टेज होता है। मैकबुक का एक तरह से एलडीओ वोल्टेज होता है। आवश्यक को ये वोल्टेज चाहिए आगे अगर बोर्ड ऑन करना है ना। लीनियर वोल्टेज होता है, नहीं बन रहा था, हमारे पास दूसरा था नहीं कोई विकल्प, है ना, स्क्रैप वगैरह थे नहीं, हमने क्या किया, उस वोल्टेज की जगह इसका यूज कर लिया। देखो, है ना, कर लिया, काम बन गया, काम चल गया, काम चल गया। तो ये डिस्प्ले भी देख रहा है। देखो यहाँ पर भी एक वोल्टेज एक था L74 का SCL का, उसमें भी प्रॉब्लम किससे सॉल्व हुआ है, बक कन्वर्टर का यूज करके। देखा ना, यूज बक कन्वर्टर इज वेरी ब्यूटीफुल। हम ये नहीं कहते हैं कि ये जो आपने किया कितना दिन चलेगा, कितना दिन कौन देखता है, महीना चले कि 2 महीना चले कि 10 दिन चले, रिपेयरिंग में देखते हो क्या, कोई नहीं देखता, तुरंत का काम देखते हैं, समझ गए ना। इधर देखो, यहाँ पर भी रैम वोल्टेज नहीं बन रहा था, रैम की आईसी का दिक्कत था, देख सकते हो। ये मॉसफेट, ये आईसी हटा के उसकी जगह ये यूटिलाइज कर दिया, काम बन गया। तो इसका यूज होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार आप यूज करो कि पता चला 3-5 नहीं बन रहा है, बिना कुछ चेक के आप इसका यूज करने लगो, नहीं। पहले जो आपका प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू आप उसको रिपेयर करने की कोशिश करो। हाँ, ट्रैक डैमेज हो गया, अब हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप ये यूज कर सकते हो। आपके पास आईसी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी कर लिया, आईसी अवेलेबल नहीं है, आप इसका यूज कर सकते हो। बाद बाकी करने वाले तो ऐसा ऐसा यूज करते हैं कि पूछो मत इसका, कि 3-5 आपका नहीं बन रहा है तो किसी दूसरे बोर्ड का 3-5 का सर्किट ही काट करके लगा देते हैं, समझ गए ना। बाय डिफॉल्ट ये क्या ले रहा है, 1.3 वोल्ट। अभी मैंने क्या किया है, इनपुट पे 19 वोल्ट दिया है ना, आप देख सकते हो। ये इसके इनपुट पे मैंने 19 वोल्ट दिया, ठीक है ना। ग्राउंड पे मेरा एक वायर है, और मैंने मल्टीमीटर का एक लीड ग्राउंड पे दे दिया है, और ये मेरा आउटपुट है। तो बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है आपका 1.3 वोल्ट, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट, है ना। तो ये ठीक है, क्या वर्किंग है। अगर यहीं पे 19 से 19 दे रहा होता तो ये फॉल्टी कहलाता, या नहीं दे रहा होता तो फॉल्टी कहलाता, है ना। अब इसको आप जैसे जैसे इसको शॉर्ट करते जाओगे, इस पोर्शन को, जैसे 5 वोल्ट के लिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो आउटपुट में 5 वोल्ट हो गया,
ये 3.3 वोल्ट के लिए शॉर्ट कर रहा हूँ, इसके फीडबैक वाले पॉइंट पे 3.3 हो गया। तो इस तरह करके आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। ये 2.5 है, 2.5 से नीचे 1.8 है, और 1.8 से नीचे आपका 1.5 है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फिक्स टाइप, इसको हम बोलते हैं फिक्स टाइप। और इससे पहले जो दिखाया था ये था मेरा एडजस्टेबल टाइप। तो इसको यूज करना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूज करने में आसानी से आप यूज कर सकते हो। और फिर बोर्ड में कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, खाली स्पेस देख करके आप वहाँ पे इसको डबल टेप करके चिपका दीजिए, ठीक है ना। तो बहुत से केस में आपका बक कन्वर्टर काम आ जाता है, तो अपने पास इसीलिए इसको रखना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग खुद भी ट्राई करके देख लीजिएगा। ये मैं छोड़